हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर वर्क्स में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर तो आपको कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि ये अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर अपना करियर जो परस्यू करते हो तो ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आपकी फील्ड अलग अलग क्यों ना हो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्ट्रक्चरल में जाते हो या फिर एस्टिमेशन में जाते हो या फिर मॉडलिंग में जाते हो या फिर जियो टेक्निकल में जाते हो तो वहाँ के सॉफ्टवेयर बेशक अलग हो, बट कुछ जो ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो एज ए सिविल इंजीनियर आपको आने ही चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक है, जैसे ही आप पास आउट होते हो या फिर पास आउट से भी पहले आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर आने ही चाहिए, वो है सबसे पहले ऑटोकैड। ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मिनिमम 2D ड्राइंग से लेके कोई भी अपने प्लॉट का साइज़ बनाना है, छोटा घर बनाना है, इवन कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो वो इतना हेल्पफुल है ये सॉफ्टवेयर कि आपको कोई भी प्लान्स अगर किसी को समझने भी हैं बेशक, तो आपको ऑटोकैड आने ही आना चाहिए। बेशक आप एक साइट इंजीनियर हो जहाँ पे आपको डिज़ाइन नहीं है बनाना है, बट अब ऑटोकैड आता है आपको तो आप ईजिली आप पता कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सा बेंड आएगा, यहाँ पे बार है कि वॉल है कि विंडो है कि डोर है। तो आपने अगर ऑटोकैड सीखा हो तो वहाँ पे आप बेशक खुद का प्लान भी बना सकते हो, खुद का अपने एक बिज़नेस भी खोल सकते हो जहाँ पे आप लोगों को प्लान्स ड्राइंग्स बना के दे सकते हो। तो वो तो है ही, बट एज ए साइट इंजीनियर आपको अगर आता है तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा साइट में और सिविल इंजीनियरिंग करियर में ग्रो होने के लिए। उसके बाद जो बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही बेसिक जो हमें स्कूल लेवल से बताया जाता है, वो है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल की ही मैं बात कर रहा हूँ। बेशक आपको शायद ये विश्वास ना होता हो, पर ये जो हमें स्कूल लेवल पे ये सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है MS एक्सेल, तो इसमें हर चीज़ होती है। जैसे आपका क्वालिटी कंट्रोल है, कितनी क्वांटिटी है, ये क्या कॉस्ट बन सकती है, कितना डिले हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है। जो एडवांस सॉफ्टवेयर हैं जैसे MS प्रोजेक्ट या प्रीमियरा, तो वो तो है ही, बट जो MS एक्सेल है वो हर कोई एक इंजीनियर जो होता है, वो सिविल इंजीनियर हो, वो चाहे वो स्ट्रक्चरल का इंजीनियर हो, चाहे वो एस्टिमेशन के इंजीनियर हो, तो वो यूज़ करना ही चाहिए। क्योंकि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कितनी कॉस्ट बनी है, क्या DPR है, क्या क्वांटिटीज़ आ रही हैं, क्या क्वांटिटीज़ जा रही हैं, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो आपका एक बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बना सकते हो। हर चीज़ एक MS एक्सेल से काम बन जाता है। तो ये भी एक बहुत ही दो बेसिक सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया, ऑटोकैड और MS एक्सेल, तो ये तो आपको आने ही चाहिए चाहे आप किस तरह के भी इंजीनियर हो। बात कर लेते हैं, अगर आपने जो करियर है जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरफ आप परस्यू करना चाहते हो तो वहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो होता है वो ईटैब्स होता है। ईटैब्स एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप यहाँ पे हमने एक रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाने हैं या फिर ऐसी ऑफिस बिल्डिंग बनानी है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो वहाँ के आप कितना लोड आ रहा है, कितना स्ट्रक्चरल, वहाँ का आप एनालिसिस कर सकते हो, वहाँ का आप डिज़ाइन कर सकते हो, वहाँ के कॉलम, बीम्स, रूफ, ठीक है। तो वहाँ का लोड क्या है, विंड लोड क्या है, ये सब क्या है, मतलब कोई भी किसी तरह का एनालिसिस करना है आपको। जैसे आपने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने जो चीज़ें की हैं वो एक तरह से आपको एक सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी सब कुछ। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं स्टैट प्रो होता है और SAP 2000 होता है। स्टैट प्रो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, वहाँ पे आपको IAS कोड्स मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको कोई डिफरेंट कंट्रीज़ आप में हो तो वहाँ का कोड आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ के स्ट्रक्चर एनालिसिस हो सकते हैं, सिस्मिक जोन्स क्या हैं, अर्थक्वेक आप एनालिसिस कर सकते हो, विंड लोड का चेक कर सकते हो। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को आनी चाहिए और इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पता चल जाता है। तो सॉफ्टवेयर फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं ईटैब्स, स्टैट प्रो, SAP 2000, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर प्रोजेक्ट आपके अंडर है तो आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी होती है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो MS प्रोजेक्ट जो बहुत ही बेसिक है, जो आपको कॉलेज लेवल में पढ़ाया गया होगा, और प्रीमियरा। तो जो MS प्रोजेक्ट है उसमें आप स्लैक कर सकते हो, कितना स्लैक रह रहा है, मतलब कितना टाइम है आपके पास, फ्री फ्लोट कितना है, कितना आप उसको डिले कर सकते हो प्रोजेक्ट को, कितना जल्दी आपको स्टार्ट करना चाहिए, आप उसको क्रैश करना चाहते हो कोई एक्टिविटीज़ को, तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, फिर आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। तो ये सब आप एक प्रोजेक्ट प्लानिंग के थ्रू कर सकते हो। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं ये प्रोजेक्ट प्लानिंग में आते हैं। अब बात कर ले सकते हैं कि आप ऐसा प्लान बना रहे हो जहाँ पे आपको 2D के अलावा 3D भी दिखाना है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल आप एक घर बना रहे हो 2 स्टोरी 3 स्टोरी का, वहाँ पे आपको 3D डिज़ाइन दिखाना है जो आपके
क्लाइंट हैं, कस्टमर है, वो उसको एज मतलब 3D उसमें देखना चाहते हैं। जैसे वॉल्स आपको 3D में दिखें, डोर्स 3D में दिखें, विंडो 3D में दिखे, आपका छज्जा है, आपकी बालकोनी है, आपका कुछ भी है, मतलब जो आपको नॉट ओनली द फ्रंट व्यू बट आपको एक एलिवेशन मिल जाएगी। एलिवेशन के थ्रू आप समझ सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो हमारा घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है, वो किस तरह से दिखेगी, उसका आउटलुक क्या होगा, हमारे पास कितना स्पेस बचेगा साइड में, और उसका यूज़ हम कर सकते हैं। वैसे हमारा होता है माया और रिविट। तो ये 2-3 सॉफ्टवेयर हैं। वैसे आर्किटेक्ट के उसमें आ जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही मॉडलिंग करनी होगी, डिज़ाइन करना होगा, जो कि आप एक क्लाइंट को दिखा सकते हो। तो ये एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होने चाहिए सॉफ्टवेयर, जो आपको नॉट ओनली साइट इंजीनियर में काम आएंगे, बट आप अपना अगर बिज़नेस खोलना चाहते हो, अपनी एक फर्म खोलना चाहते हो, तो वहाँ पे ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा आते हैं जो बहुत ही कम लोग उस फील्ड में जाते हैं, वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी फील्ड्स में ही सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे GIS होता है आपका, ठीक है, फिर वहाँ पे होता है Geo 5 करके एक नया सॉफ्टवेयर आया, फिर जियो स्टूडियो है। तो यहाँ पे आप जो भी आपकी सेटलमेंट हो रही है सॉइल की, पैसिव लोड क्या है, एक्टिव लोड क्या है सॉइल का, सॉइल की स्टेबिलिटी कितनी है, ग्राउंड वाटर कहाँ पे है, ग्राउंड वाटर की डेप्थ कितनी है, क्योंकि सैंड की अगर प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, तो वो फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए, डीप फाउंडेशन हमारी क्या है शैलो फाउंडेशन के लिए। तो ये सब हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें जियो टेक्निकल वर्क में होते हैं। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जो मैंने आपको आज बताए, जो आपको पता होने चाहिए कि एज ए सिविल इंजीनियर AutoCAD 2D और MS Excel, ये तो आपको आने ही चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जो एज ए सिविल इंजीनियर, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको आने ही चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।